सो एज आई प्रोमिस्ड कि जैसे ही इस वीडियो पे 100 लाइक्स होंगे तो वैसे ही मैं अगला पार्ट अपलोड कर दूंगा। सो हियर इज द वीडियो। बिली बैट पार्ट 5 में आप सबका स्वागत है। तो लास्ट पार्ट में एक बहुत ही शॉकिंग प्लॉट ट्विस्ट रिवील हुआ था जिसे हम इतने टाइम से चक चकलिन समझ रहे थे वो चक है ही नहीं। तो आखिर चक चकलिन कहाँ गया, इस आदमी ने चक के साथ क्या किया और आखिर ये आदमी है कौन जो खुद को एज दी फादर ऑफ बिली बैट चक चकलिन के नाम से इस दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहा है। इस वीडियो में ये सारे सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ हमें केविन और चक का पास्ट दिखाया जाता है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ काम करते थे, कैसे चक उसकी कॉमिक के न्यू चैप्टर को टाइम पर कंप्लीट करने में हेल्प करता था। यहाँ केविन बिली बैट का नेक्स्ट चैप्टर ड्रॉ करने में बहुत लेट हो चुका है, वो जल्दी जल्दी ड्रॉ कर रहा है, लेकिन तभी वो देखता है कि चक वहाँ नहीं है। तो वो अपने दूसरे असिस्टेंट से पूछता है कि चक कहाँ गया। तो वो बताता है चक बाहर ओशियन देखने गया है क्योंकि वो सही से ओशियन ड्रॉ नहीं कर पा रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है चक पर। यहाँ वो समुद्र सही से ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर रहा है एंड इसके बाद वो वापस आ जाता है। वो पूरी रात जग के नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने में केविन की मदद करता है। तो केविन उससे बोलता है कि मुझे पता है कि मेरी कॉमिक कुछ ज्यादा ही रियल और डार्क होती जा रही है और मुझे ये भी पता है कि तुम चाहते हो कि मैं बच्चों पर फोकस करूं ताकि मेरी कॉमिक और ज्यादा पॉपुलर हो सके। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि चक पहले से ही उसे बच्चों पर फोकस करने के लिए बोल रहा था। आगे केविन बोलता है अब मेरे पास और शक्ति नहीं है कि मैं इस कॉमिक को कंटिन्यू कर पाऊं और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें होल्ड बैक कर रहा हूँ। तो चक बोलता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे लगता है कि मैं आपको होल्ड बैक कर रहा हूँ, मुझे ओशियन ड्रॉ करने में भी दिक्कत हो रही है। ये सुन के केविन बोलता है चक अब मेरे से ये मत कहना कि तुम काम छोड़ रहे हो, बिली बैट सिर्फ मेरा बिली नहीं है, वो तुम्हारा भी बिली है, तो प्लीज मेरी हेल्प करते रहो। और ये सुन के चक की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो बोलता है अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और इतना मासूम चेहरा देख के कौन कहेगा कि ये अपने दोस्त अपने पार्टनर को धोखा देगा। इसके बाद केविन उससे बोलता है मैं जापान जा रहा हूँ और ये तब का ही सीन है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। केविन बोलता है मैं बिली बैट कैरेक्टर की परमिशन लेने जापान जा रहा हूँ, तो तब तक तुम बिली बैट ड्रॉ करना। यहाँ चक उसे बहुत मना करता है कि मैं नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा, बट केविन उसे मोटिवेट करता है कि तुम्हें कभी तो अपनी कॉमिक ड्रॉ करनी है ना, तो इसीलिए अभी से प्रैक्टिस करो। तो फाइनली चक मान जाता है एंड इसके बाद केविन जापान गया और ये सारा कांड हुआ। अब चक का कोई अता पता नहीं है और उसकी जगह कोई और ही चक चकलिन बन के खुद को एज दी फादर ऑफ बिली बैट दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहा है। तो ये सब केविन स्मिथ को बताता है। स्मिथ बोलता है क्या तुम श्योर हो कि ये चक चकलिन नहीं है? तो केविन बोलता है हाँ, मैंने तो इस आदमी को कभी देखा भी नहीं है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है चक चकलिन एंटरप्राइज पर। यहाँ मीटिंग चल रही है कि कैसे उनके बिली बैट प्रोग्राम की टीआरपी बढ़ती जा रही है। वो और भी कंट्रीज में इस प्रोग्राम को लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। यहाँ सूडो चक बोलता है आप लोग मीटिंग कंटिन्यू रखो, मैं बिली बैट ड्रॉ करने जा रहा हूँ। एंड फिर वो अपने मैंशन पहुँच जाता है, वो अपने रूम में जाता है और यहाँ वो किसी से बात करने लगता है। वो बोलता है आज मैं एक्ट्रेस एलिजाबेथ टेलर से मिला, वो भी तुम्हें पसंद करती है, पूरी दुनिया तुम्हें पसंद करती है। और वो ये सब अपने कॉमिक आर्टिस्ट से बोल रहा है जो उसकी बिली बैट कॉमिक ड्रॉ करता है। एंड ये कोई और नहीं चक चकलिन है। जी हाँ, यहाँ चक उसके अंडर में काम कर रहा है, वो सारी कॉमिक ड्रॉ करता है एंड उसका सारा फेम ये आदमी चक बन के एंजॉय करता है। यहाँ चक बोलता है मैं सोच रहा हूँ कि क्या केविन अभी भी मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा है? तो वो आदमी बोलता है तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये सब संभाल लूंगा, तुम बस इस पर फोकस करो, पूरी दुनिया को तुम्हारी कॉमिक्स पसंद है, हम एक ही बॉडी और सोल हैं। एंड इसी के साथ हमें इनका पास्ट दिखाया जाता है कि कैसे इस आदमी और चक की मुलाकात हुई। तो केविन के जापान जाने के बाद उसके ही कहने पर चक उसकी कॉमिक ड्रॉ करने लगा था एंड वो एक दिन ऐसे ही ड्रॉ कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ ये आदमी आता है। वो बोलता है क्या ये चक चकलिन का स्टूडियो है? तो चक बोलता है नहीं, ये केविन यामागाता का स्टूडियो है। तो वो बोलता है ओह, मुझे लगा यहीं बिली बैट बॉर्न हुआ है। तो चक बोलता है हाँ, यहीं बिली बॉर्न हुआ है, तभी तो मैंने कहा कि ये केविन का स्टूडियो है। तो वो बोलता है मैं इस बिली की बात कर रहा हूँ जो चक चकलिन ने ड्रॉ किया है।
है, एकदम क्यूट बिली जो बच्चों को पसंद आता है। इसके बाद वो बोलता है, क्या तुम इस बिली को और क्यूट बना सकते हो? तो चक बोलता है हाँ, एंड वो कुछ ऐसा ड्रॉ करता है जिसे देख के वो आदमी बोलता है, हाँ ये हमारा बिली बैट है। जो सुन के चक बोलता है, हमारा? तो वो बोलता है हाँ, मैंने तुम्हें इसे और क्यूट बनाने के लिए बोला और तुमने इसे ड्रॉ किया, तो हुआ ना ये हमारा। तो चक बोलता है नहीं, बिली केविन की क्रिएशन है। फिर वो आदमी बोलता है, क्या हो अगर मेरे पास केविन का एक लेटर ऑफ कंसेंट हो जिसमें लिखा हो कि केविन ने बिली बैट के राइट्स अब तुम्हें दे दिए हैं। तो ये सुन के चक एकदम चौंक जाता है कि आखिर केविन ऐसा क्यों करेगा। फिर वो आदमी चक को केविन का फेक लेटर ऑफ कंसेंट दिखाता है। वो बोलता है, इसे ध्यान से पढ़ो। एंड ऐसे ही इस आदमी ने केविन को धोखा दिया। इसमें चक की कोई गलती नहीं है, उसने उनसे झूठ बोल के ये सब करवाया। यहाँ वो चक से बोलता है, मेरे साथ टीम अप कर लो, हम पूरी दुनिया कब्जे में कर लेंगे। एंड इन 10 सालों में उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। अब पूरी दुनिया चक चकलिन की बिली बैट कॉमिक की दीवानी है। तो अब यह आदमी कौन है और उसने ऐसा क्यों किया? अब ऑब्वियसली उसने ये सब पैसा और फेम पाने के लिए किया है, लेकिन आखिर वो बिली बैट से ही आके क्यों जुड़ा? उसका असली मोटिव क्या है? ये सब हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जहाँ फिनी उससे मिलने आता है। वो उससे बोलता है, मैं केविन यामागाता को ढूंढने टेक्सास गया, लेकिन तब तक वो वहाँ से भाग गया। हमें सर्च करने पर उसकी ये कुछ ड्राइंग्स मिली एंड ये वही रैबिट्स की ड्राइंग है जिसे केविन ने ऑसवाल्ड को ड्रॉ किया था। तो फिनी बताता है कि इसमें लिखा है कि ये कोई ऑसवाल्ड है। तो वो फेक चक उससे पूछता है, और तुम जिस ऑसवाल्ड को ढूंढ रहे हो उसका क्या हुआ? तो वो बोलता है, वो डैलस से न्यू ऑर्लिन्स जा चुका है। तो वो फेक चक बोलता है, ये वही ऑसवाल्ड है जो केविन ने ड्रॉ किया है। तो फिनी बोलता है, आपको भी यही लगता है? हम ऑलरेडी न्यू ऑर्लिन्स के लिए निकल चुके हैं। फिर वो पूछता है कि जब हम केविन को ढूंढ लेंगे तो क्या हमें सच में केविन को मार देना है? तो वो बोलता है हाँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ऑसवाल्ड पर। एंड जैसा कि कुरुसु ने कहा था, अब वो न्यू ऑर्लिन्स में अपने अंकल के साथ काम कर रहा है। तो वो एक पार्क में बैठ के बिली बैट के बारे में सोच रहा होता है कि उसने कहा था कि क्या तुम इस कंट्री के हीरो बनना चाहोगे? तो वो यही सोच के बोलता है, हाँ मैं इस कंट्री का हीरो बनूंगा। लेकिन तभी उसके पीछे एक आदमी आता है एंड ये कोई और नहीं अपना केविन है। तो हाँ, फाइनली उसने ऑसवाल्ड को ढूंढ लिया। यहाँ वो दोनों बैठ के बात करने लगते हैं। केविन बोलता है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, मुझे तुम्हारी वाइफ ने बताया कि तुम यहाँ मिलोगे। आगे केविन बोलता है, तुम भी उस बैट को देख सकते हो ना? तो ऑसवाल्ड ये सुन के एकदम चौंक जाता है। केविन बताता है, मैं भी उस बैट को देख सकता हूँ। तो ऑसवाल्ड पूछता है, आखिर तुम हो कौन? तो वो बोलता है, मैं हूँ केविन यामागाता, बिली बैट का ओरिजिनल राइटर। एंड जैसा कि मैंने बताया था कि ऑसवाल्ड भी केविन वाली बिली बैट कॉमिक का बहुत बड़ा फैन है, तो वो तुरंत केविन को पहचान लेता है। वो रोते हुए बोलता है, बिली ने मुझसे पूछा था कि क्या तुम इस कंट्री के हीरो बनना चाहोगे? फिर इसके बाद केविन उसे बिली के बारे में बताता है कि वो मुझे ये स्टोरीज बताता है और फिर मैं उन्हें ड्रॉ करता हूँ। और इस स्टोरी में एक रैबिट है जो एक गन उठाता है, उसका नाम है ऑसवाल्ड। आगे चल के वो रैबिट एक बहुत बड़ी असैसिनेशन कॉन्स्पिरेसी बन जाता है। तो ऑसवाल्ड पूछता है, क्या उस रैबिट ने शूट किया था? तो केविन बोलता है, मुझे नहीं पता कि उसने शूट किया या नहीं, लेकिन एंड में वो एक क्रिमिनल बन जाता है। तो हम देख सकते हैं कि वो रियल लाइफ ली हार्वी ऑसवाल्ड की कॉन्स्पिरेसी को कैसे इस मांगा में कनेक्ट कर रहे हैं। फिर ऑसवाल्ड बोलता है, तो आखिर मैं क्या करूं? तो केविन बोलता है, मेरी कॉमिक से डिसअपियर हो जाओ, अपना नाम हिस्ट्री से मिटा दो। और ये सुन के ऑसवाल्ड और रोने लगता है क्योंकि वो एक हीरो बनना चाहता है। वो बोलता है, मैं डिसअपियर नहीं होऊंगा, मैं इस कंट्री का हीरो बनूंगा। तो केविन बोलता है, तुम्हारे गायब होने से ही तुम एक हीरो बनोगे। जो सुन के ऑसवाल्ड बोलता है, नहीं, मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, सीजर और नेपोलियन जैसा बनना चाहता हूँ। तो केविन बोलता है, उन सब की स्टोरीज एक बुरे एंड से खत्म हुई थी और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ वैसा हो। मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे वो बैट कंट्रोल नहीं कर सकता है। मैं बिली बैट कॉमिक का आर्टिस्ट हूँ। अब से मैं डिसाइड करूंगा कि स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी और मुझे इस स्टोरी में तुम नहीं चाहिए, तो मैं तुम्हें इस स्टोरी से निकाल रहा हूँ। तो वहाँ यही सब बातें चल रही होती हैं और उन्हें दूर से फिनी के आदमी देख रहे होते हैं ताकि वो केविन को ट्रैक करके उसे जान से मार सके। इसके बाद ऑसवाल्ड अपने रूम पर चला जाता है जहाँ फिर से उसके सामने बिली अपीयर होता है। वो फिर से ऑसवाल्ड को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, बट इस बार ऑसवाल्ड उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। बिली बोलता है, तुम्हारे हीरो बनने का टाइम आ गया है, तो जल्दी करो और जाओ। तो ऑसवाल्ड पूछता है, कहाँ जाऊँ? तो बिली बताता है, केविन के पास। अगर अभी उसे कुछ हो गया तो ये ह्यूमन रेस टाइम से पहले ही खत्म हो जाएगी। जो सुन के ऑसवाल्ड
ऑसवर्ल्ड को कुछ भी समझ नहीं आता है तो बिली बोलता है उसका सक्सेसर आ चुका है और हम उसे तब तक मरने नहीं दे सकते हैं जब तक कि वो मेरी स्टोरी ड्रॉ ना कर ले, तो जल्दी जाओ और उसे बचाओ। एंड इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है केविन पर। यहाँ वो यही सोच रहा है कि अब से बिली उसे मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, अब आगे की स्टोरी वो खुद लिखेगा। तो वो ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ वो फिनी का आदमी आ जाता है। वो केविन के सर पर बंदूक तान देता है एंड फिर हम फिनी को देखते हैं। उसके पास एक आदमी आके बोलता है सर अब किसी भी टाइम केविन मरने वाला है, इसके बाद हम उस असासिन को भी मार देंगे। तो फिनी पूछता है क्या तुमने उसकी कॉमिक पढ़ी है? तो वो बोलता है नहीं। तो फिनी बोलता है चक चकलिन की कॉमिक केविन की कॉमिक के आसपास भी नहीं आती है। तो उसका आदमी बोलता है सर क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि अब आपको उसकी कॉमिक पढ़ने को नहीं मिलेगी, इसका आपको दुख है? तो फिनी बोलता है नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि उसकी कॉमिक से हमें एक एंशिएंट स्क्रॉल जो जापान में कहीं छुपा हुआ है वो मिल सकता है। तो जैसे अभी उसके आर्टिस्ट को वो बैट मैनिपुलेट करता है, लेकिन उस स्क्रॉल से हम ह्यूमंस उस बैट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम पूरी हिस्ट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके बाद हम वापस से केविन पर आते हैं जहाँ वो शूटर उसे शूट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ ऑसवर्ल्ड आके उस शूटर को धक्का दे देता है और वो जैसे तैसे उसे रोक लेता है। एंड तभी वहाँ भीड़ इकट्ठा होने लगती है तो वो शूटर पुलिस के डर से वहाँ से भाग जाता है। यहाँ ऑसवर्ल्ड बोलता है मैं एक हीरो हूँ एंड फिर केविन उसे उठा के ले जाने लगता है। वो ऑसवर्ल्ड को भी बिली बैट का एंड दिखाता है जो उसने स्मिथ को दिखाया था कि कैसे बैट ने खुद की जान देके प्रेसिडेंट की जान बचाई, यानी कि केविन को प्रेसिडेंट की शील्ड बनके अपना सेक्रीफाइस करके उन्हें बचाना होगा। फिर ऑसवर्ल्ड बोलता है कि अगर तुम मरे तो कुछ बहुत बुरा होगा, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा उस बैट ने कहा था और तभी मैं तुम्हें बचाने आया। एंड ये सुन के केविन कुछ ड्रॉ करने लगता है। वो बोलता है मुझे लगता है कि वो बैट इसकी बात कर रहा है। एंड यहाँ उसने खुद की ग्रेव ड्रॉ करी है जिसे देख के वो बैट हार मान के इस अर्थ को छोड़ के चला गया। एंड फिर ये हुआ। आगे केविन बोलता है कि अगर मैं इस साल मरा तो उस बैट ने कहा है कि ये इस कॉमिक का फाइनल चैप्टर होगा। और इसे देख के ऑसवर्ल्ड को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। वो बोलता है क्या सच में ये दुनिया ऐसे खत्म होने वाली है? और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अब यहाँ हमें बताया तो नहीं गया है कि आखिर ये दुनिया कैसे खत्म होगी, जिसे देख के ऑसवर्ल्ड इतना चौंक गया। ये सब हमें मोस्ट प्रोबेबली आगे पता चलेगा। और इतना ही नहीं, क्या वो स्क्रॉल फिनी को मिलेगा? एंड ये आदमी कौन है? और वो बैट केविन के किस सक्सेसर की बात कर रहा था? ये सब आपको आगे आने वाली वीडियोस में देखने को मिलेगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।